जय हिंद दोस्तों। जिन्होंने भी आरआरबी जेई सीबीटी 2 दिया है उनके दिमाग और माइंड में हालांकि चलना भी चाहिए। मैं मानता हूं कि जब आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उस एग्ज़ाम के रिजल्ट की बहुत ज़्यादा आप लोगों को चिंता होती है, और अगर चिंता नहीं होती है तो फिर आप उसके प्रति उत्तरदायी नहीं हैं, या फिर आप जान चुके हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चिंता उन्हीं को होती है जिनका सिलेक्शन आसपास टिका होता है, या तो इस पार या तो उस पार। ठीक है, तो वही मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कट ऑफ +1 से रह जाती है, -1 से रह जाती है, नॉर्मलाइजेशन से कई लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। तो सारी चीज़ें सही भी हैं, और अगर किसी का सिलेक्शन होता है तो उसे अच्छा लगना चाहिए। 100% जो कंफर्म रेट लगभग मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। 60 से ऊपर कट ऑफ रहेगी, वो तो आप लोग भी जानते ही हैं। और किन किन जोनों की कट ऑफ सबसे अधिक होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। 1 लाख से ज़्यादा गूगल डाटा के बाद मैं डाटा बनाया हूँ। उस डाटा को आप लोगों के साथ एनालिसिस भी करूँगा। ठीक है, मैं बात करूँ अगर जून जुलाई नहीं बल्कि किस दिन रिजल्ट आएगा, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, इस चैनल पे ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले मैं इस चैनल पर किसी अदर कंटेंट की वीडियोज़ डालता था, तो इसलिए आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे जब इस चैनल की हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी तब आप लोगों के साथ मैं अच्छे से जुड़ जाऊँगा। कोई बात नहीं, मेरे चैनल्स अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इन्फॉर्मेशन अच्छी है। ठीक है, आरआरबी जेई सीबीटी 2024 की बात करूं अगर, तो रिजल्ट आप लोगों का जुलाई के प्रथम सप्ताह में आएगा। जुलाई के प्रथम सप्ताह में आ जाएगा, यानी कि मान लीजिए जुलाई के प्रथम सप्ताह, तो 3 से लेकर के 10 जुलाई के बीच में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 3 से 10 लेकर 10 जुलाई के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब बहुत से कैंडिडेट्स का हमारे पास कमेंट आता है कि छात्रों पर निर्भर, क्या एग्ज़ाम लेवल बहुत से लोग बताएंगे हार्ड है, बहुत लगाएंगे इजी था। जिनकी शिफ्ट में जो एग्ज़ाम था, जैसे मान लो आपकी शिफ्ट पड़ी जाकर थर्ड शिफ्ट पड़ी, और थर्ड शिफ्ट आपने बता दिया सबसे हार्ड थी। ठीक है, और आपने गूगल फॉर्म वगैरह भी सबसे हार्ड भर दिया। तो अब वो बात आती है कि क्या वाकई में थर्ड शिफ्ट हार्ड थी? नहीं, थर्ड शिफ्ट हार्ड नहीं थी। रीज़न क्या था? आपने उसमें एग्ज़ाम दिया था। जब कोई कैंडिडेट किसी शिफ्ट में एग्ज़ाम देता है तो उसे वह शिफ्ट बहुत अधिक लगती है, और ये कई तरह से सत्य भी है। मैं मानता हूँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं किसी प्रकार से इस चीज़ से वंचित रहा हूँ, मेरे साथ भी हुआ है। अब बात करूं अगर मैं यहाँ पर टोटल वैकेंसीज़ की, तो 7,951 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें जोन वाइज कट ऑफ जाएगी। और आरबी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें जोन वाइज ही कट ऑफ जाती है, आप जानते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम उपस्थित 80% थी, और एग्ज़ाम उपस्थित 80% होने के साथ साथ यह अच्छी चीज़ है कि 20% ही कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम छोड़ा। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ, अगर आप एक चरण आगे बढ़ गए हैं तो आप युद्ध से पीछे ना हटिए। बहुत अफसोस होगा, बाद में पछतावा होता है कि यार काश मैं दे देता। वैसी बातें हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपने पीछे हट लिया है तो कोई ना कोई बड़ी वजह रही होगी। स्टूडेंट्स जब आगे बढ़ता है तो वो कोशिश करता है कि मैं आगे बढ़ता जाऊं, क्योंकि एक बार अगर वो आगे बढ़ गया तो हो सकता है कि दोबारा उसे चांसेस ना मिले। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात करूँ अगर मैं क्वेश्चंस चैलेंजिंग की, तो कॉमन मार्क्स कितने मिलेंगे? तो कॉमन मार्क यहाँ पर 6 से 7 नंबर के कॉमन मार्क्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और ज़्यादा भी मिल सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। टोटल वैकेंसीज आपको पता है, जिसमें जनरल से 3,575 हैं, ओबीसी में 1,115 हैं, ईडब्ल्यूएस में 579 हैं, एससी में 1,790 हैं, और एसटी में 582। ठीक है, उसके बाद बात करूँ अगर मैं कट ऑफ यहाँ पे सिविल की, तो सिविल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँ तो मैं रेड जोन के बारे में बताऊँ, जहाँ की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जानी है आपका, जैसे कोलकाता, गोरखपुर, बिलासपुर, भोपाल, चंडीगढ़, अजमेर, मुंबई, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, भोपाल। ये सब वही जोन है जिनकी कट ऑफ ज़्यादा जानी है। जनरल की कट ऑफ अगर मैं बात करूँ तो 95 से 100, ओबीसी 90 से 95, ईडब्ल्यूएस 88 से 90, एससी 80 से 82, एसटी 75 से 77 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, ग्रीन जोन के बारे में बात करूँ तो अहमदाबाद, बेंगलुरु, सिलीगुड़ी, जम्मू, रांची, प्रयागराज, पटना, सिक्किम, मुजफ्फरपुर, तिरुवनंतपुरम और मालदा। ठीक है, यहाँ की कट ऑफ जो है जनरल की 90 से प्लस रहेगी, 90 95, ओबीसी में 87 से 90, एडब्ल्यूएस में 85 से 87 88 तक, एससी 77 से 80, और एसटी 72 से 75। +2 या -2 आप लोग देख लीजिएगा, दोनों में से एक ही देखने को मिलेंगी। इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ अगर मैं बात करूँ रेड जोन में -5 पे +2 हो सकता है, जिसमें से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रेड जोन की, तो जनरल की कट ऑफ जाएगी 100 से 105, ओबीसी जाएगी 97 से 98, ईडब्ल्यूएस जाएगी 95 से 96, एससी जाएगी 85 से 87, और एसटी जाएगी 80 से 81।
ग्रीन जोन के बारे में बात करूँ तो जनरल जाएगा 95, ओबीसी जाएगा 92, AWS 90 के आसपास, SC 82 के आसपास और ST 75 के आसपास। ठीक है, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और यह विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। और ऐसी ही कट ऑफ पर एनालिसिस की वीडियोस मैं इस चैनल पे लगातार अब आगे से डालता रहूँगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी और कट ऑफ के साथ या किसी और एग्ज़ाम एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।